अस्सलाम वालेकुम जी। प्रिपरेशन कर रहे अपन तो लाइफ में कुछ ऐसे मरहले आ जाते, हाँ, तो फिर उसमें ये तरजीह किसको देना? यानी कैसे मरहले आते हैं? लाइफ में जो भी कुछ मतलब घर वालों की तरफ से आते हैं, जी माँ बाप की तरफ जी से, बड़े बहनों की तरफ से, जी। तो प्रायोरिटी जो है तो तरजीह किसको देना? जी प्रिपरेशन चल रही है अपनी। एक अच्छा सवाल है जिससे मैं समझता हूँ कि हर एस्पिरेंट जूझता है। उसके सामने ये होता है कि यहाँ पर प्रिपरेशन है, अब प्रीलिम्स आने वाला है या मेंस आने वाला है या इंटरव्यू आने वाला है, और घर के तकाज़े आ गए या माँ बाप के कुछ तकाज़े आ गए या ऐसी चीज़ें आ गई जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो बड़ा परेशान हो जाता है। परेशान होना असल में किसे बोलते हैं? परेशान होना, तंग होना यानी एक जगह आना, परेशान होना यानी फैलना। तो जब दिमाग आदमी का बंटता है 2 3 4 जगह, तो उसे परेशान होना कहते हैं। जब आदमी का दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में खींचता है तो उसे क्या कहते हैं? परेशान होना कहते हैं। तो एक तरफ आपका प्रीलिम है और एक तरफ अम्मी बीमार हो गए, अब्बा बीमार हो गए, घर का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई। अब वो एस्पिरेंट ये सोचता है कि मैं क्या करूं। भाई यहाँ तो फोकस होगा नहीं, हम इमोशनल बीइंग है ना, हम लोग इमोशनल बीइंग है, हमारे माँ बाप से हमको प्यार है, उनसे उन्होंने और हमको बड़ा उनके कहीं जिसे बोलेंगे कि एक एहसास से फ़र्ज़ है कि भाई ये बड़ा अहम काम है। और वहीं पर लेकिन क्या है, आपका अटेम्प्ट है, और सबसे बुरा जो जूझता है वो होता है जिसका लास्ट अटेम्प्ट हो। मेंस आपने लिख दिया या प्रीलिम्स लिख दिया, इस बार आपका मालूम है आपको कि होने ही वाला है, या मेंस लिख दिया, मालूम है इंटरव्यू कॉल आने वाला है, और कुछ इस तरीके से चीज़ें आ जाएं, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि लाइफ में प्रायोरिटीज़ रखिए। लाइफ में प्रायोरिटीज़ हम सब ने सेट करनी चाहिए कि सबसे ऊपर एक नंबर पे मैं किस चीज़ को रखता हूँ। तो यूपीएससी या कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस कभी भी नंबर 1 पे नहीं हो सकता। जैसे पैसा वगैरह के ताल्लुक से आता है, पैसे कमाने के ताल्लुक से, कि ये जीने का एक ज़रिया है। पैसा मीडियम है जीने के लिए, ज़रूरतें हैं कुछ, उसके लिए पैसा लग रहा है। पूरी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं, पैसे कमाने का मकसद है ज़िंदगी चले। और ज़िंदगी में फिर अहम चीज़ें हैं। ज़िंदगी में अब कौन किस चीज़ को सबसे अहम रखता है? कुछ लोगों को गलतफहमी ये हो जाती कि सबसे अहम क्या है? पैसा है। सबसे अहम क्या है? पैसा है, तो वो उसकी तरफ जाते हैं। तो सबसे अहम चीज़, अच्छा, फिर कभी कभी ये होता है कि भाई कर्तव्य है। क्या है? हमारा कर्तव्य है कि, लेकिन माँ बाप से बड़ा कर्तव्य मैं नहीं समझता कि कोई भी हो सकता है, उनसे ज़्यादा फ़र्ज़ कोई भी हो सकता है। हमारे पास भी ये बातें आती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं पर कुछ काम वगैरह होता, किसी बड़े काम के लिए जाते, तो पहले ये कहते कि भाई अपने माँ बाप से इजाज़त लेना, तो वो इजाज़त लेने के बाद ही जाते थे। तो माँ बाप इतने अहम हैं। और यानी कि हमारे ये भी कहा गया है ना कि तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख है। तो ये मैं सेम क्वेश्चन से गुज़रा 2017 में यानी कि मैं पहला अटेम्प्ट 2010 में दिया, और इस तरीके से दे दिया कि यार देकर देखते हैं क्या है यूपीएससी। मुझे लगता है कि लाखों एस्पिरेंट्स ऐसे ही हैं जो क्या करते हैं, एक बार देख के देखेंगे, और अगर उसमें हमको लगा कि हम इसके काबिल हैं, कितने पानी में हैं, तो हम उसको देंगे, वरना छोड़ देंगे हम। तो पहला देते ही समझ गया यार ये तो अपने लिए ही चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद बोनस समझ में आ रहा था कि पास हो या ना हो, बेहतरीन नॉलेज है इसके अंदर, और बड़ा मज़ा है, वो नॉलेज का अपने आप में एक मज़ा होता है। तो दूसरा अटेम्प्ट हमारा हो गया 2012 में, तीसरा 13 में हो गया। अब उसमें कुछ मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि 4 अटेम्प्ट ही थे उस वक्त, तो 14 का अटेम्प्ट हमने नहीं दिए। फिर 15 का दिए, जब तक 6 अटेम्प्ट हो गए, उसमें नहीं हुआ। 16 का अटेम्प्ट नहीं दिए हमने। अब लेकिन परेशानी यार, इतना लंबा टाइम हो गया, यहाँ पर शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और अब यानी कि कुछ लगना है कि एक फुल फ्लेज काम करना है। तो उस वक्त में फिर ये हुआ कि मैंने सोचा 17 का अटेम्प्ट क्या करूँ। 17 का अटेम्प्ट 17 और 18 इसमें ख़त्म करूँ मामले को। तो मैं 17 का अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए देने गया कि यार ये अटेम्प्ट ख़त्म हो जाए,
और मेरी एक, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक आदत ये है कि मैं लास्ट मोमेंट पर काम करता हूँ। मुझे ऐसा उस वक्त की मैं मेरी वो बता रहा हूँ कि मुझसे काम लास्ट मोमेंट पर हो जाते हैं, वरना मैं बैठा रहता हूँ। जैसे ही लास्ट मोमेंट आता है मेरे अंदर एक एक्टिवनेस आ जाती है, और ट्रेन में हमेशा लास्ट मिनट पर पकड़ता हूँ। ये ऐसा मुझे उस वक्त में था। तो मैं सोचा कि मेरा 5वां अटेम्प्ट ख़त्म कर दूँ, छठा अटेम्प्ट होगा जब मुझे पूरी एनर्जी आ जाएगी और मैं क्या करूँगा, मैं ये क्लियर कर लूँगा। तो 17 का अटेम्प्ट हम गए HSC वगैरह में, उस वक्त में जाकर रहे। तो 3 महीना वहाँ पर रहने के बाद जाहिर सी बात है वो तो अटेम्प्ट सिर्फ निकालने के लिए दिया गया था कि ये अटेम्प्ट ख़त्म हो बस। उस पीरियड में हमारे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई, जो कि मुझे मालूम नहीं था कि तबीयत ख़राब हुई। एग्ज़ाम तक भी नहीं मालूम था। एग्ज़ाम के बाद घर पर आए, प्रीलिम्स के बाद अक्सर लोग घर जाते हैं। तो अब वहाँ देखा तो इनकी तबीयत ख़राब। मैं 15-20 दिन परेशान रहा। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एक पेज पर लिख रहा हूँ कि दिल्ली वर्सेस औरंगाबाद, कहाँ रहूँ मैं, प्रिपरेशन तो करनी है। यानी इतना ख़तरनाक हम लोग यूपीएससी को सर पे चढ़ा कर रखते हैं, तो सवार इस कदर यूपीएससी हमारे सर पर होता है कि कुछ भी हो जाए उसको नहीं हटाते, प्रिपरेशन को। पूरी ज़िंदगी में उथल पुथल कितनी हो जाए, अजीब बात है। तो मेरे जहन में कि प्रिपरेशन तो करनी है, दिल्ली से करूँ या औरंगाबाद से करूँ। दिल्ली से जैसे ही मैं डाल रहा हूँ ऊपर और उसके पॉइंट्स लिख रहा हूँ, प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट, प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं ना, यूपीएससी वालों का आदत होती है, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ रहे हैं फेवर में किसके, कि मैं दिल्ली में रहूँ, मैं दिल्ली में रहूँ। औरंगाबाद के फेवर में आ ही नहीं रहा। वहाँ पे माहौल है, सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ चल रही है। लेकिन जैसे ही प्रायोरिटी पर से यूपीएससी को हटा के मैंने लिखा अब्बू, ऊपर लिखा अब्बू, वहाँ पूरा जो पलड़ा जिसको बोलते हैं भारी हो गया इस तरह। तो यार अगर अब्बा अपने को देखना है तो ये सारे पॉइंट तो फिर नहीं है ना। फिर इस्तिखारा वगैरह करके वो करके ये हुआ, मशवरा करके ये हुआ कि नहीं भाई वापस आ जाओ। और वो वापस आना यानी कि मैं इतना वो समझता हूँ उसको, 18 में मैं लास्ट अटेम्प्ट देना चाहता था, लेकिन मेरा लास्ट अटेम्प्ट कब हुआ, 19 में हुआ। 19 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आप बोलिए, मान लीजिए मैं रह भी जाता 17 में, या कोई शख्स रह जाए 17 में और पास हो जाए 18 और 18 में उसका वो हो जाए, क्या बोलते हैं, मेन स्वेंस सब निकल जाए, इंटरव्यू भी निकल जाए, और फिर 19 में उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाए, तो ये जो बोझ दिल पर आएगा ये कभी निकाल पाएंगे क्या। लेकिन इसमें ये भी बात है कि ये भी देखना है कि आपके वालिद क्या चाह रहे हैं, आपके वालिद क्या चाह रहे हैं। कुछ वालिद की ये वो होती है कि यार नहीं, मेरा बच्चा क्या करे, खिदमत करे। तो उनकी ज़्यादा खुशी इसमें है कि बच्चा खिदमत करे। अब ये पूरा किसकी मर्ज़ी पर आ गया, वालिद और वालिदा की मर्ज़ी पर आ गया कि उनकी क्या मर्ज़ी है, ओरिजिनल मर्ज़ी। ऊपर से आपको बोल रहे हो नहीं तुम वहाँ पर रहो, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो, लेकिन क्या वो उनकी असली मर्ज़ी है क्या, बोलते नहीं है ना। माँ बाप सब थोड़ी बोलते हैं, हम और आप भी कहाँ सब बोलते हैं। हम और आप थोड़ा सा कभी उल्टा बोलते हैं, देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये सचमुच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो प्रायोरिटी जैसे ही आप सेट करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है आपको डिसीजन लेना। और मेरे नज़दीक प्रायोरिटी जो है वो यही है कि जो है वो माँ बाप एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, और उस तरीके से फ़ैसला फिर आसान हो जाएगा। फिर एक वो कोई सीरीज़ वगैरह थी, कोई एक सीन है किसी मूवी या किसी चीज़ के अंदर, वो उससे आप समझ लीजिए वो शख्स दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए ना। यूपीएससी आईएएस में भी तो एक लिमिटेड, मतलब एब्सोल्यूट पावर तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आपको पावर मिलेगा, आपके ऊपर आपका बॉस बैठेगा, जो कौन होगा, मिनिस्टर होगा, डिसीजन मेकिंग उसका है। पूरा लॉ आप बना के दोगे, सब करोगे, काम करोगे, डिसीजन मेकिंग किसका है, उसका है। मान लीजिए आप एब्सोल्यूट पावर मिल गया आपको, पूरी दुनिया के बादशाह बन गए आप, तो वो जिस शख्स को एक क्लैरिटी होगी वो उसको भी छोड़ देगा। तो वो बताते हैं कि उसकी कोई सीन है मूवी में कि उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी और उसके पास करोड़ों डॉलर्स होते हैं सर, उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी, तो वो पैसा जलाना शुरू करता है। तो लाखों करोड़ों डॉलर वो जला देता है, और दूसरी चीज़ है नहीं, लकड़ी नहीं है, हीटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाखों करोड़ों डॉलर वो जला के क्या करता है, वो अपनी बेटी को गर्मी देता है। तो कितनी क्लियर बात है कि मेरा मकसद ये पैसा नहीं है,
पैसा मेरा इसलिए मैंने कमाया था ताकि मेरी बेटी को मैं कंफर्ट दे सकूं। अब वहाँ पर उसकी बेटी उसका मकसद था। तो ऐसा हम जो अहम मकसद हमारी ज़िंदगी के अंदर है, प्रायोरिटी पे टॉप मोस्ट पे जो चीज़ें हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी माँ बाप और फैमिली आते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है। और यूपीएससी हम यही कहते हैं ना, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी हम माँ बाप के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच कर रहे हैं क्या, तो वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं इसके अंदर, सारी चीज़ों के अंदर। मुझे ख्याल आया यार, मैं मेरे अब्बा का देखूं कि उनकी डायबिटीज़ चल रही थी, बीपी की गोलियां वगैरह चल रही थी। एक दिन किसी शख्स ने मुझसे पूछ लिया, या डॉक्टर ने ही पूछ लिया कि कौन कौन सी गोली चल रही है। मैं बोला गोली का नाम, मुझे इतनी शर्म आई, मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि हमारे माँ बाप की कौन सी गोलियाँ चल रही हैं, कितनी उनको वो गोलियाँ देनी है। तो वो ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, और उनकी दुआओं से हो जाएगा। मैंने 2 लोग ऐसे देखा हूँ, 2 लोग, कई लोग होंगे ऐसे, लेकिन 2 लोग ऐसे देखा हूँ अपनी लाइफ में कि जो लोगों ने अपने वालिद की, अपने बाप की बात सुने और आज वो ऑफिसर्स हैं, सिर्फ बाप की मर्ज़ी की वजह से। सलमान ताज पाटिल हमारे रूममेट रहे, कानपुर में पोस्टेड हैं, डीसीपी हैं अभी, 2012 बैच के, 12 के या 11 या 12 के पास आउट है। तो एमबीए किया हुआ था, इंजीनियर थे, एमबीए किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उनको जाना था, यानी उनका पूरा रुझान क्या था, इन्वेस्टमेंट बैंक। मुंबई से एमबीए किए थे। उनके सिर्फ वालिद साहब ने बोले ट्राई करके देखो। क्या बोले? वो हज हाउस में बोले क्लास खुली है, तुम ट्राई करके देखो, दूसरे लोग कर सकते तुम भी कर सकते। सीधी बात है ना, जो दूसरे 1000 लोग हर साल कर रहे हैं, तो वो तो आप और मैं कर ही सकते। इंसान वो काम कर देता है जो पूरी दुनिया में किसने नहीं किया, इंसान ऐसा ऊपर वाले ने बनाया है, तो वो कर ही सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वालिद साहब के कहने पर वो शख्स ने आकर प्रिपरेशन किया, और 2-2.5 साल के अरसे के अंदर, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट के अंदर उनका क्या हो गया, पूरा। और वो पहला अटेम्प्ट असल में वही है कि बस एग्ज़ाम दे दिए वाला अक्सर वाला मामला होता है। असल देखा जाए तो उनका पहला अटेम्प्ट ही कहेंगे आप, अगर उसको उस एंगल से देखें ना। क्या भाई 4-6 महीने में आकर प्रीलिम्स दे रहे हैं आप, उस वक्त पैटर्न वगैरह भी 10 में चेंज हुआ था। तो सिर्फ वालिद की सुनने के ऊपर। दूसरे हैं आपके नूह सिद्दीकी, औरंगाबाद के जो नूह सिद्दीकी हैं, उन फूड टेक्नोलॉजी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, कुछ उन्होंने किया हुआ है क्वींस कॉलेज से, और उसके बाद उनका पूरा इरादा था कनाडा चला जाऊँ। उनकी स्पीचेस सुनिए आप, उसमें बोलते हैं कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ। इतने दिन वो टिके जो यूपीएससी के अंदर, भाई दे रहे हैं, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू को नहीं जा रहे, कभी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, कभी 2-3 बार मेंस में गए, चौथे अटेम्प्ट में हुआ गालिबा नूह का, लास्ट का एक अटेम्प्ट शायद बचाओ, 5वें अटेम्प्ट में या चौथे अटेम्प्ट में, लेकिन 2-3 बार वो उसमें गए, क्या बोलते हैं, मेंस लिखा उन्होंने। तो अब वो बड़ा परेशानी वाला होता है, भाई टाइम जा रहा है, अटेम्प्ट आपका मेंस भी हो रहा है, इंटरव्यू तक भी आप जा रहे हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ लाइफ आगे बढ़ रही है। तो लेकिन उनके वालिद साहब बोलते थे कि तुम करते रहो, क्या करो, तुम उसको करते रहो। और वो सिर्फ, यानी कि मैं बताता हूँ कि मैंने उनको देखा है, वो जब नहीं होता था अटेम्प्ट का, एक मेंस जब नहीं होता था, तो वो जो एक कर्ब की कैफियत होती है, लेकिन फिर वालिद क्या बोल रहे हैं कि तुम करो। आज बंदा ऑफिसर, उसका दिल नहीं था, उसका बहुत ज़्यादा दिल नहीं था, लेकिन क्या किए, वालिद की सुने। दूसरे कई ऐसे केसेस हैं कि जिसके अंदर सिर्फ माँ बाप की सुन लेने से, भाई ये जो पूरी प्रकृति है, जिसे आप नेचर कहते हैं, ये कोई चला रहा है, और पूरा यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। हम लोग यहाँ पर दुआएं लेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आकर लगेगी। माँ बाप की दुआ तो सबसे ऊंची दुआ है, बाकी दूसरे भी कई लोगों की आप जब दुआएं लेंगे तो ठीक है, यूपीएससी हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो आकर लगेगी तो सही आपको। ये पूरा इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि प्रायोरिटाइज हमने करना चाहिए जी।